बिल हुसैन व अखीही व जद्दिही व अबीही व उम्मिही व बनीही व शियतिही व मवालिदिही व अजल्लाहु उयूनना बिबुकाइल हुसैन फी अज़ाइही व मुसीबतिही व जअल हातैन मुहब्बतैन वसीलतन लना फी नैल क़ुर्बतिही व तहसील रहमतिही सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अनाम महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अल्लज़ी सुम्मिया फ़िस समाए बिअहमद व फ़िल अर्ज़ीना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन वलअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। अस्सलामु अलल हुसैन व अला आलिल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। तमाम तारीफें खुदाए वहदहू ला शरीक के लिए हैं और तमाम दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। सिलसिला कलाम अपने 7वें 8वें मरहले में मेरी कोशिश रही मैं हुजूर पाक के फज़ाइल और हुजूर पाक की ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू करता रहा। अगरचे उसका पस मंज़र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे। मुख्तसर ये कि जिसका नाना ऐसा होगा तो उसका नवासा कैसा होगा। जिसके नाना को परवरदिगार आलम में सारी कायनात में सबसे अफजल बनाया, सारी कायनात में सबसे अफजल बनाया, उससे अफजल कुछ ना बनाया। देखिए समाज, दुनिया, कल्चर, इसके अंदर 2-3 चीजें बहुत जरूरी है, वो मैं आपकी खिदमत में आसान और हल्के हल्के अर्ज करता हूँ। सबसे पहले इंसान की नस्ल, उसका बहुत बड़ा असर और दखल होता है। दूसरे इंसान की तालीम, तीसरे माहौल, ये 3 चीजें इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ती। बात हुई, बहुत आसान करके मैं अपनी 2-3 मंजिलों को तय करना चाहता हूँ। एक तो नस्ल, ये ऊंची नस्ल, छोटी नस्ल, नीची नस्ल, इसका भी एक असर है और इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ता है। दूसरे तालीम, तीसरे माहौल। एक चीज और है, चौथी चीज ग़िज़ा, खाने का असर इंसान पे पड़ता है। अगर पाक लुक़मे खाएगा तो पाक असर आएगा और नापाक लुक़मे खाएगा तो नापाक असर आएगा। ये सीधी सीधी बात। इन 4 चीजों से मैं अहले बैत की तरफ आना चाहता हूं। सबसे पहले नस्ल। नस्ल अगर किसी की खराब है तो क्या मुस्तकिल खराब चलती रहेगी? तो ये तो जुल्म हो जाएगा। खुदाए वहदहू ला शरीक की तरफ से ये तो जुल्म हो जाएगा। मसलन पैगंबर ने कलमा पढ़वाया, एक खराब नस्ल का बंदा आया, उस बच्चे ने कलमा पढ़ा, चूंकि खराब नस्ल का था, आगे भी खराब नस्ल चलेगी, ये तो जुल्म हो जाएगा, ये तो जुल्म हो जाएगा। लिहाजा इसका असर खत्म होने की भी कोई वजह होनी चाहिए। तो मैं इसको 2 लफ्जों में आसान कर दूं। देखिए, एक है नस्ल या खानदान और एक है कारनामा। यूं समझ लीजिए इसको, एक एक करके हल करना चाहता हूं। एक है नस्ल, एक है कारनामा। अगर नस्ल अच्छी हो और कारनामा खराब हो, अगर नस्ल अच्छी हो और कारनामा खराब हो, तो नस्ल का अच्छा होना फायदा नहीं पहुंचाता। इसको उल्टा कर लीजिए, अगर नस्ल खराब हो, कारनामा अच्छा हो, तो नस्ल का बुरा होना नुकसान नहीं पहुंचाता। दोनों की मिसाल सुनिए,
हुई, एक मरहला हल हुआ कि तो अगर नस्ल अच्छी है, कारनामा खराब है, तो नस्ल की बरतरी कोई फायदा नहीं पहुंचाती। तो नतीजा निकला कारनामा अच्छा होना चाहिए। नस्ल खराब है, कारनामा अच्छा है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, मेरे साथ आइए तो लुत्फ आएगा। नस्ल कैसी भी हो, कारनामा अगर अच्छा हो तो ये नस्ल का दाम छुप जाता है। उनका खानदान अच्छा नहीं था, उनका कारनामा अच्छा था। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद आप गौर कीजिए, मुझे कहीं और आगे जाना है। ये मैं आपकी मोहब्बतों का शुक्रगुजार हूं कि आपने बड़ी हौसला अफजाई की और यहीं से मेरा साथ दिया। मुझे तो बहुत आगे जाना है, ये तो मैं तमीज बना रहा हूं। नस्ल इसका असर इंसान पर रहता है, मगर इसका असर कारनामे से खत्म हो जाता है। कारनामा अगर अच्छा है तो बुरी नस्ल के असरात खत्म हो जाते हैं। दूसरा मरहला है तालीम। अगर इंसान बुरा है, तालीम अच्छी है, तो ये ऐप छुप जाता है। बड़ा जुमला मैंने अर्ज किया है, बड़ा जुमला मैंने सब किया। अगर इंसान बुरे खानदान का है, तालीम अच्छी है, तो ये ऐप छुप जाता है। लिहाजा देखा जाएगा कि इसकी तालीम का मेयार क्या है, इसके उस्ताद कैसे हैं। तीसरी चीज है माहौल। माहौल, नस्ल बहुत अच्छी है, तालीम भी बहुत अच्छी है, माहौल खराब है, कुछ नहीं हो सकता। बच्चा बर्बाद तो हो जाएगा, तरक्की नहीं कर सकता। बात वाज़ेह हुई। तालीम अच्छी नहीं थी, नस्ल अच्छी नहीं थी, माहौल अच्छा मिला तो उभरने के चांसेस ज्यादा है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। आखिरी चीज क्या है? लुक़मा, ग़िज़ा। आखिरी चीज जो इंसान पर असरअंदाज होती है वो है उसका खाना, वो है उसकी खुराक। अच्छा खाएगा अच्छा असर आएगा, बुरा खाएगा मसाइब नहीं। बात सुनिए, रुक के अर्ज करना चाहता हूं बीच में ठहर के। 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन की पेशानी पे किसी ने पत्थर मारा। आप जैसे बीवियों से रुखसत होने गए तो खून बह रहा था, तो बीबी ज़ैनब ने कहा भाई आपके माथे से खून कहां? उधर से एक पत्थर आके लगा। तो बीबी को बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि किसी शरीफ की तरफ हाथ उठाया नहीं जाता। आम बस्ती में भी कोई शरीफ हो, बुजुर्ग हो, तो हिम्मत नहीं होती, चाहे किसी भी बिरादरी का हो, हिम्मत नहीं होती हाथ उठाए। तो बीबी ने बड़े ताज्जुब से पूछा आपने तारुफ नहीं कराया? हाँ इमाम हुसैन, मैंने तारुफ कराया। आपने नहीं बताया मैं फातिमा का बेटा हूं, मैं अली का बेटा हूं, मैं रसूल का नाम का सब कुछ बताया। का फिर क्या वजह हुई? का बीबी इन्होंने हराम लुक़मा खा रखा है, इसलिए मेरी बात इन पे असर नहीं करती। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो ये चीज है। अब ये सारी की सारी चीजें रख के अब दर हुसैन पे आइए तो लुत्फ आएगा, जहां तक मुझे आपको ले जाना था। सबसे पहली चीज जो इंसान के साथ जुड़ी है वो है नस्ल, है ना? तो नस्ल हुसैन से बेहतर कोई कायनात में नस्ल नहीं है। कैसे? बाप वलियों का वली, नाना नबियों की नबी, माँ सैयदुल आलमीन, भाई सैयद शबाब अहले जन्नह, खुद सैयद शबाब अहले जन्नह। तो नस्ल की तो बात ऐसी है, जब कोई नस्ल ना थी तब अल्लाह ने इनको बनाया था, तो कोई नस्ल इनकी बराबरी करे तो कैसे करे? सलमान पढ़े मोहम्मद वाले। नस्ल इनसे आगे कुछ नहीं। आदम होंगे मिट्टी से बनने वाले, नूह आदम के बेटे, इब्राहिम मूसा आदम के, नूह के आगे भी दाऊद आगे, अजीज आगे, फला आगे, सब नस्लें अल्लाह की बारगाह से मिट्टी से तख्लीक हुई। लेकिन हुसैन की नस्ल मिट्टी से नहीं है, हुसैन की नस्ल नूर से, उसकी इब्तिदा भी नूर है, इंतहा भी नूर है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। इन्नी खालिकुम बशर मिन तीन, अल्लाह ने कहा मैं एक आदमी बनाने वाला हूं। किससे? मिट्टी, गीली मिट्टी को कहते तीन। मैं तीन से एक आदमी बनाने वाला हूं, मिट्टी से। कब कहा?
जब कुछ लोगों को खल्क किए 14,000 बरस हो चुके थे, अब जो खल्क होगा मिट्टी से होगा। अब से पहले जो खल्क हुआ वो नूर से खल्क हो चुका। उसी नूर के अल्लाह ने 2 टुकड़े किए, एक का नाम अली रखा, एक का नाम मोहम्मद रखा। मोहम्मद से विलायत नबूवत को मखसूस किया, अली से विलायत को मखसूस किया। इन्हीं से आगे 2 बच्चे पैदा किए, उनसे इमामत को चलाया। इमामत क़यामत तक रहेगी, नबूवत क़यामत तक रहेगी, इमामत क़यामत तक रहेगी। का कैसे कि एक नबी को भेजा, वो भी बड़ा पाकीज़ा था, उसकी माँ भी ताहिरा थी, उसकी माँ भी इसी मिजाज की थी, उसका नाम ईसा था। उसको आसमान पे बुलाया, आसमान पे किसी लिए बुलाया कि जब भी कोई नबी आता है तो उसकी गवाही देने के लिए इमाम आता है, और इमाम की गवाही नबी देता है। जब बारवा आएगा तो मरियम का बेटा उधर के कहेगा, ए हुसैन के बेटे, मैं गवाही देता हूँ तू इमाम है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। ये है हुसैन का खानदान, ये है हुसैन का खानदान जिसकी गवाही देगा साहिब किताब, साहिब शरीयत, रसूल, उलुल अज़्म, वो आके गवाही देगा, मैं गवाही देता हूं। तवज्जो है आपकी मेरे साथ। ये है खानदान। नहीं, अभी एक कदम रह गया, खानदान की बुजुर्गी। आप भी मस्जिदों में देखते होंगे एक मौलाना नमाज पढ़ाते, दूसरे आगे वो इहतराम बिस्मिल्लाह, कभी वो खड़े हो जाते हैं, दूसरे कभी कहते नहीं, ये मोहब्बत है, नहीं आप ही पढ़िए। सारी किताबों में लिखा, किसी किताब से पढ़ लो, मरियम का बेटा मासूम, मरियम का बेटा बड़ा नबी, मरियम का बेटा साहिब किताब, मरियम का बेटा साहिब शरीयत, साहिब इजाज, अंधों को रोशनी देने वाला, आसमान से खाने मंगवाने वाला, ये इतनी फजीलतों वाला है, कोई छोटा सा नबी नहीं है। मैं आयत पढ़ता हूं सूरह माइदा, अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, अल्लाह आसमान से हमारे लिए खाना भेज। मरियम का बेटा खाने आसमान से मंगवा के खाता था। इतना बड़ा नबी, इतना बड़ा फशरफ नबी, इतना बड़ा फजीलत, लेकिन जब आएगा कहां? बैतुल मुकद्दस में इमाम तशरीफ लाएंगे, खाने काबा, खाने काबा से चलेंगे बैतुल मदीना, मदीना से जाएंगे करबला, करबला से जाएंगे बैतुल मुकद्दस। जब बैतुल मुकद्दस पहुंचेंगे तो चौथे आसमान से एक मासूमा का बेटा उतरेगा, और उतरने के बाद जब एक दूसरे को गले लगाएंगे, मुलाकात होगी, दुआ सलाम होगी, नमाज का वक्त हो जाएगा। सबने लिखा, सुन्नी शिया सबने लिखा, बुजुर्गों ने भी लिखा, बाद वालों ने भी लिखा, अकादरीन ने भी लिखा, सबने लिखा। जब मरियम का बेटा, मरियम का क्यों कहते हो? बड़ा नबी कहो ना, बड़ा रसूल कहो ना, साहिब शरीयत कहो ना, साहिब किताब कहो ना, मासूमा का बेटा कहो ना, खाने जन्नत से खाने वाला कहो ना। आसमान से जब उतरेगा, नमाज का वक्त होगा, तो एक मर्तबा हुसैन का फर्जंद कहेगा, यब्न मरियम तकद्दम, ए मरियम के बेटे नमाज पढ़ाओ। कहेगा मैं और आपके होते हुए, मैं और आपके होते हुए फर्जंद रसूल आप नमाज पढ़ाइए। अगर आप बेकार हैं, मैं कभी ये नहीं देखता सुनने वाले कितने हैं, मैं बात को जो कहना होती, चाहे जितनी महंगी हो, जितनी बदली हो, सबके सामने कह देता हूँ। यह है बारवा, मरियम का बेटा कहेगा, किसकी मजाल कि तू ये नमाज पढ़ाए, मैं तेरे पीछे नमाज पढ़ूंगा। जिसका बारवा किसी के पीछे नमाज ना पढ़ना। आयत की रोशनी में पेश कर रहा हूं, इतनी किताबों के हवाले में दे रहा हूं, हर किताब में लिखा है। कौन कहेगा? साहिब किताब, साहिब शरीयत, ईसा उलुल अज़्म नबी। मेरी ये मजाल, मैं आपको नमाज पढ़ाऊं? मासूम, साहिब किताब, साहिब शरीयत, नबी, वो इनसे आगे खड़ा नहीं हो सकता, इनसे आगे खड़ा नहीं हो सकता। और अगर हो गया तो नबूवत छिन जाएगी। तो अगर कोई मुसलमान खड़ा होगा तो ईमान कहां से बचा? तुमने फजीलत बनाई है या मजब्बत की है? तुमने कहते हो फलाने ने आगे बढ़ के। एक बात बताओ, खाने काबा से आगे नमाज हो जाएगी?
खाने का बाद पीछे नमाज हो जाएगी नहीं। तो रसूलुल्लाह को आदम से लेके ईसा तक अगर कोई नबी नमाज पढ़ाना चाहे हो जाएगी। तो जब नबियों की भी हो गई तो 1.5 रकअत के किसी खाकी की नमाज आगे खड़े के होके कैसे हो गई? अबे आगे खड़े नहीं हुआ था, अपनी नमाज बातिल करके खड़ा हुआ था। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। यह खानदान जिसे कोई नमाज नहीं पढ़ा है वो सबके ना फातिमा आपको अल्लाह ने इमाम बनाया है, नमाज आप पढ़ा है। यह खानदान, इससे बेहतर खानदान कोई हो तो बताओ। दूसरी चीज है इल्म। इल्म किसे कहते हैं? तालीम, जिसका असर इंसान पर मुरतब होता है। नस्ल का असर होता है, दूसरे मरहले में तालीम का असर। तालीम के बारे में क्या ख्याल है? तालीम के बारे में यह है, कोई एक ऐसी रिवायत है कि किसी ने देखा हो कि हुसैन ने कहीं जाके पढ़ा हो। मैं आदम मरियम के बेटे इसे साबित करूंगा, पढ़ा नहीं पढ़ा, तो फिर किसने पढ़ा? तालीम का असर मुरतब होता है ना, तो किसने पढ़ाया? अल्लाह ने पढ़ाया। तो बहस ही खत्म हो जाएगी। जिसे वो पढ़ा दे उसे कौन गुमराह करेगा? उससे बेहतर तो कोई पढ़ाने वाला नहीं है। मरियम ने एक मर्तबा जब बच्चा बड़ा हुआ तो मौलवी के पास ले गई और ले जाके कहने लगी इसे पढ़ना लिखना सिखाओ। छोटा सा बच्चा था, उसे क्या मालूम है नबी है, लेकिन इल्म की कदर इल्मदां करता है, ये बात माननी पड़ेगी। अब उस्ताद ने कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कहो अलिफ। तो ईसा ने कहा अलिफ का माना पता है तुझे या मैं बताऊं? उसने कहा बे का बे का माना बताऊं? तू चाहे तो अलिफ से लेके ये तक के लफ्जों के भी माना बता दूं। मौलवी ने सर से कान तक देखा कि बैठे रहो, जब टाइम खत्म हुआ तो मान लेने आई। का बच्चे ने पढ़ा? का इसने नहीं पढ़ा, इसने मुझे पढ़ाया है, मैंने इससे पढ़ा है। ये आम बच्चा नहीं है, ये पढ़ने नहीं आया, पढ़ाने आया है। अब जुमले की कदर कर सकते तो कर लेना। इससे अच्छे तो वो ईसाई थे जिन्होंने ये दावा किया हमारा नबी पढ़ने नहीं पढ़ाने आया। मुसलमान को क्या हो गया? कहता अनपढ़ आया था, अनपढ़। बीवी ने, चूंकि हर माँ बाप को एक फिक्र होती है कि हमारे बच्चे का कल क्या होगा, सबकी फिक्र होती है। ये और बात है बच्चों को नहीं एहसास, मगर माँ बाप को बड़ी फिक्र होती है इनका कल क्या होगा। तो मरियम ले गई रंगरेज के पास कि बच्चा कमा खाएगा, रंग सीख लेगा, कपड़ों को रंग करना। ले गई रंगरेज के पास, रंगरेज ने शागिर्दी में रख लिया। तो उस जमाने में मिट्टी के बड़े बड़े घड़े होते थे, उनमें रंग घोला जाता था, फिर कपड़े डाले जाते थे, रखे जाते थे, निकाले जाते थे, सुखा के वो तैयार हो गए थे। का यही कारोबार हमारे बच्चे को सिखा दो। मरियम जानती थी ये सीखने नहीं सिखाने आया, दुनिया वालों को बताना चाहती थी कि अपने बच्चों से गाफिल मत होना, अपने बच्चों से गाफिल मत होना, ये बताना चाहती थी। उस्ताद ने कहा ये रंग के इस घड़े में, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, सारा सिस्टम समझा कि उस्ताद काम से चला गया। ईसा ने सारा रंग एक घड़े में किया और सारे कपड़े घड़े में भर दिए। जब उस्ताद आया तो उस्ताद ने कहा कि भाई आपने कपड़े रंग कर दिए, कहां बोला घड़े में सब भर दिए। उसने सर पीट लिया, ये क्या किया? बादशाह के कपड़े थे, मार डालेगा मुझको। तूने ये क्या किया? सारे रंग एक जगह कर दिए और सारे कपड़े एक घड़े में भर दिए। अब क्या होगा बादशाह के कपड़े? एक मर्तबा साहिबे इजाज नबी ने कहा, बता, हाथ डाला घड़े में पहले, का कैसा रंग चाहिए? का पीला, के लो ये पीला। का कैसा चाहिए? नीला, के लो ये नीला। का कैसा चाहिए? हरा, के लो ये हरा। हर जो रंग उस्ताद कहता गया वो रंग देता गया और बता दिया कि हम दुनिया के मोहताज नहीं है, दुनिया हमारी मोहताज है। ये ईसा मौत से इसलिए दिखा रहा था, जब मैं छोटा सा नबी ऐसा हूं तो जो सबसे बड़ा नबी होगा वो कैसा होना चाहिए? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद मां शाम को आई,
बच्चे को लेने के लिए का बच्चा, हमारा बच्चा कुछ काम किया कि काम नहीं किया, ये हमें सब कुछ समझा दिया, घर ले जाओ। ये सीखने नहीं आया, सिखाने आया है। ये सीखने नहीं आया, सिखाने आया है। तो तालीम के बारे में कुरान की एक आयत पढ़ूंगा बस। परवरदिगार आलम ने हर नबी को उलूम से नवाजा, उस जमाने के उलूम। मसलन जनाब आदम को भेजा तो खेती बाड़ी के कामों के बाद से सारा इल्म देके और बीज भी दिए थे साथ, वरना खेती कैसे शुरू होती। जनाब इदरीस को, जनाब नूह को लकड़ी का काम सिखा पड़े, जनाब इदरीस को कपड़े सीना सिखा। उस जमाने के बाद जनाब ईसा को मुर्दे जिंदा करना, दवाएं, डॉक्टर ही ज्यादा तिब उस वक्त उरूज पे था, तो जनाब ईसा मुर्दों को जिंदा करते थे। तो मैं जो है कुछ कहना चाहता हूँ, जनाब मूसा के जमाने में जादू था, तो आपके हाथ में से रोशनी निकलती थी और आपका डंडा जमीन पे डाले तो सांप बन जाता था, उठाए तो वो डंडा बन जाया करता था। इसी तरीके से एक एक नबी को अल्लाह ने, जनाब दाऊद के जमाने में घड़ने के काम थे, तो आपको अल्लाह ने हुनर दिया कि लोहे को जब छूते थे ऐसा मोम की तरह हो जाता था, फिर उसे अपनी मर्जी से ढाल के जीरे बना के बेचते थे वो। हर नबी को, जनाब ज़करिया या बढ़ई थे, ये सारे के सारे नबी को अपने जमाने की सबसे आला क्वालिटी की टेक्नोलॉजी सिखा के भेजा गया। पैगंबर के जमाने में क्या दौर था? शायरी का। तो अल्लाह ने वो किताब भेजी जिसके लिए रात मैंने बयान किया था, अगर आप शेर शेर करके पढ़ो तो कुरान तैयार है शेर शेर कह के पढ़ने को, समझ में आने को। मजमून समझो तो मजमून बन जाएगा, कानून समझो तो कानून बन जाएगा, किस्सा समझो तो किस्सा बन जाएगा, हिकायत समझो तो हिकायत बन जाएगा, इतने सारे। और आदम से लेकर ईसा तक जितने उलूम अल्लाह ने नबियों को दिए थे, वो सारे उलूम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमा किए थे। सारे उलूम। मैं आयत पढ़ूंगा। क्या कहा अल्लाह ने? एक को भेजा, जाओ तुमको इस काम से भेजा, दूसरे को इस काम से, तीसरे को इस काम से, जो। लेकिन जब पैगंबर को भेजा, अल्लामा का मालूम था कुन तालम, मेरे मोहम्मद मैंने वो तुझे सब कुछ सिखा दिया जो तुझे नहीं मालूम था। यानी पूरी कायनात का इल्म मैंने तुझे सिखाया। तवज्जो है आपकी? कुछ कहना चाहता हूँ, पूरी कायनात का इल्म मैंने तुझे दिया, पूरी कायनात का इल्म। मूसा को थोड़ा सा, ईसा को थोड़ा सा, दाऊद को थोड़ा सा, नूह को थोड़ा सा, आदम को थोड़ा सा, यूसुफ को थोड़ा सा, यूनुस को थोड़ा सा, याकूब को थोड़ा सा, अय्यूब को थोड़ा सा, जकरिया को थोड़ा सा, यहया को थोड़ा सा, सबको थोड़ा सा। लेकिन नबी करीम के लिए का सारा मालम तक उन तालम, जो तू नहीं जानता था वो सब मैंने तुझे दे दिया, सारा इल्म दे दिया। सारा इल्म किसके पास? मोहम्मद मुस्तफा के पास। तवज्जो है ना? इल्म का असर होता है, इल्म मुरत्तब होता है, इल्म सर चढ़ के बोलता है, इल्म इंसान के आज़ा व जवारे से झलकता है। जब हुसैन पैदा हुए तो पहली ग़िज़ा क्या थी? मोहम्मद मुस्तफा ने अपनी ज़बान हुसैन के मुंह में दी और बताया कि जितना इल्म मेरे पास था मैंने सारा मुंतकिल कर दिया है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये आपके इल्म का बयान हुआ। अब बचा माहौल। तवज्जो है आपकी? माहौल का बच्चे पे असर होता है, माहौल का इंसान पे असर होता है, जबान का असर होता है ना? पहले एक छोटी सी बात सुनिए तो मैं बात अर्ज करूं। आपके घर में एक कनीज है जिसका नाम है फिजा। फिजा 40 सालों तक फिजा ने कुरान में बात की। बड़ा जुमला सर्व किया मैंने। आपके घर में कनीज है फिजा, 40 साल तक उसने जो बात की कुरान के लहजे में। जब कोई सवाल करता आयत पढ़ती थी, अभी मेरे जहन में नहीं, मैं आयत पढ़ता वो सारा टॉपिक आपको बयान करता। बस इतना बताना था कि वो बोलती नहीं थी, वो आयत पढ़ती जाती, सामने वाला समझ जाता था। आयत वो पढ़ी जाती थी जिससे सामने वाले को मतलब समझ में आ जाए, है ना? जिसके घर का माहौल ऐसा हो कि नौकर भी कुरान की जबान में बात करते हो, नौकर भी कुरान की जबान में बात करते हो, तो माहौल असरअंदाज होता है। तो माहौल तो ये समझ में आया, नौकरों का मिजाज कुरानी है तो मालिकों का मिजाज कैसा होगा? नौकरों का मिजाज में कुरान आया तो मालिकों का मिजाज ऐसा है कैसा? वही को इन्होंने आते देखा, कुरान को इन्होंने आते देखा, जिब्राइल को इन्होंने आते देखा, मीकाईल
जिब्राइल को इन्होंने आते देखा, नबी करीम को इन्होंने आते देखा, वली खुदा को इन्होंने देखा, फातिमा ज़हरा को इन्होंने देखा। यानी इस्मतों का हिसार है, तहारत ही तहारत है, पाकीज़गी ही पाकीज़गी है, इस्मत ही इस्मत है, हुक्म खुदा ही हुक्म खुदा है। जो इस माहौल में पड़ेगा उस पे कौन सा असर करेगा? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद कौन सा असर मुरतब होगा उसको? अगर माँ से कलाम करेगा तो माँ मासूमा, बाप से कलाम करेगा तो बाप मासूम, भाई से कलाम करेगा तो भाई मासूम, नाना से कलाम करे तो नाना मासूम। तवज्जो है, भाई से कलाम करेगा तो भाई इस्मत वाला, तहारत वाला, तो उसका लहजा क्या होगा, उसका कल्चर क्या होगा, उसका माहौल क्या होगा? सैयद शबाब अहले जन्नत। अगर माँ से बात करे तो सरदार निसाइल आलमीन। मैंने देखा कि जितने बुजुर्ग लोगों से इंसान बात करता है मिजाज वैसा ही बन जाता है। जब हुसैन कलाम करते नाना से तो सैयदुल अंबिया, अगर बाप से बात करे तो सैयदुल औसिया, अगर माँ से बात करे तो सैयदतुल निसाइल आलमीन, भाई से बात करे तो सही। अरे सारे सादात का सरदारी का खानदान जमा है तो सरदारों के बच्चे सरदार जैसे ही तो बातें करेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब बचा लुकमा। लुकमा किसका असर होता है? खाने का। खाने का असर इंसान में मुरतब होता है। अगर अच्छा खिलाइए तो अच्छा असर होगा, बुरा खिलाइए तो बुरा असर मुरतब होगा। आपके खाने के बारे में क्या ख्याल है? क्या खाते होंगे आप? जो लोग जमीन पे आए उन्होंने हम पे एहसान किया। एक मिसाल दे तो बात वाज़ हो जाएगी। पैगंबर रमजान का महीना, आप इफ्तार में एक खुरमा खाते हैं, खजूर, सहरी में भी है, बस 2-3-4 रोज के बाद एक सहाबी आना बंद हो गया। पैगंबर ने पूछा फला शख्स नहीं आ रहा है? कहा हुजूर वो आप जैसा हो गया। क्या मतलब? कहा वो एक खुरमे से इफ्तार करता है, एक खजूर इफ्तार में खाता है और एक खजूर सहरी में खाता है, फिर कबिस्तर से लग गया। अजीब बात नहीं, एक सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले, हफ्ते भर में बिस्तर से लग गया, लेट गया हो। तो आदत तो छोड़ी नहीं, मैं भी रसूल की तरह करूंगा। एक आदत नहीं अपना सकते आप, आपके बस की बात नहीं है। नबूवत बहुत बड़ी शय का नाम है। नबी ने कहा चलो मुझे लेके चलो। अब जो नबी लेके गए, नबी को दो साहबी घर लेके गया, देखा तो ऊपर चुपचाप लेटे हुए हैं रोजे से। क्या हुआ? कि हुजूर आपकी कॉपी कर रहा हूँ, एक खुरमे से इफ्तार करता हूँ, एक खुरमे से सहरी करता हूँ। तो पैगंबर ने कहा खबरदार, तू मेरी हिरस नहीं कर सकता, तू मेरी हिरस नहीं कर सकता। कहा क्यों या रसूलुल्लाह? कहा मैं इफ्तार भी अपने रब के पास करता हूँ, सहर भी अपने रब के पास करता हूँ। तुम इनके खाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, ये खाते भी वही है, पीते भी वही है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। चलिए पता कैसे लगा? मासूम की बात आपको कैसे पता लगी? गैर मासूम तक पहुंचेगी तो पता लगी। एक रिवायत बात तमाम की, 3 दिन तक बीबी सैयदा के घर में खाना नहीं था। बच्चे भूख से कांप रहे थे, लरज रहे थे। किसी ने एक खबर पैगंबर को दी जाके, मस्जिद नबवी में किसी ने जाके कहा हुजूर आपके बच्चों में 3 दिन का फाका है जिसकी वजह से वो लरज रहे हैं। पैगंबर उठे अपनी जगह से, बीबी के घर आए, तो जो है आपकी मेरे साथ आइए, तो लुत्फ आए। घर आए, जैसे घर में कदम रखा तो खानों की खुशबू आ रही थी। तो जहाँ खाना ना हो वो घर और तरह का होता है, जहाँ खाना हो वो और तरह का होता है। तो एक मर्तबा सवालिया नजरों से देखा इधर उधर कि मुझे खबर लगी कि बीबी के घर में खाना नहीं है, मुझे तो हालात खुशहाली के लग रहे। जैसे ही बीबी सैयदा सामने आई तो आपने सवाल किया बेटी मुझे मालूम है तेरे घर में खाने को नहीं है, मैं इसीलिए आया। इससे पहले कि बीबी जवाब देती, हुजरे से कनीज बरामद हुई फिजा
और हाथ जोड़ के कहने लगी, या रसूल अल्लाह, जब मैंने आपके शहजादों को भूख से लरसते देखा तो मैं हुजरे में गई और जाके इतना कहा, परवरदिगार, अगर तू चाहता है तेरे रसूल के बच्चे भूखे मर जाए तो मैं कुछ नहीं कहती, वरना तू देख रहा है, मांगा नहीं, वरना तू देख रहा है। फिर क्या हुआ? दस्तरखान उधर आया, जन्नत के खाने आ गए, जन्नत के खाने मैंने रखे, बच्चों को खाना खाने बिठा दिया। अब मेयार समझ में आया, जिनके नौकरों का ये मेयार हो कि अगर इशारा करे जन्नत से खाने आ जाए तो उनके लुक़मे के बारे में क्या ख्याल है? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। कितना बड़ा लुक़मा होगा उनका। बाप जाता है यहूदियों के बाद में मजदूरी करके 3 पाँव जो लाता है, बीबी सैयदा 1 पाँव जो पीसती है, फिर रोटियां बनती है, फिर इफ्तार होता है, फिर घर में खाया जाता है। जिसके घर में मजदूरी का आता हो, जिसके घर में ऊन काट के गुजारा होता हो, जिसके घर में खाना जन्नत से आता हो, उनके रिस्क के बारे में क्या ख्याल है? उनके रिस्क के बारे में, उनके लुक़मे के बारे में बात नहीं की जा सकती। कुरान ने एक आयत पेश की, हम मौत के मालिक हैं, हम हयात के मालिक हैं, हम जिसे चाहे मौत दे दे, हम जिसे चाहे हयात दे दे। जो यहाँ का खाएगा वो मर जाएगा, जो वहां का खाएगा जब तक वो नहीं चाहेगा मरेगा नहीं। सरे हुसैन कट गया, अब बताओ ये बोल रहा है, ये मर गया कि जिंदा है? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस सारी की सारी तारीफ की रोशनी में हुसैन उसको कहते हैं जिसके खानदान से बेहतर कोई खानदान नहीं, जिसकी नस्ल से बेहतर कोई नस्ल नहीं, जिसकी ग़िज़ा से बेहतर कोई ग़िज़ा नहीं, जिसके माहौल से बेहतर कोई माहौल नहीं। एक बात बची, एक कारनामा। मैंने कहा था ना, हर शय इंसान का पीछा करती है, जो भी करता है वो चीज उसका पीछा करती है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब बचा कारनामा, तवज्जो रहे, अब बचा कारनामा, हुसैन का कारनामा क्या है? हुसैन का कारनामे भी तो रोशनी डाली जाए, कारनामे को भी तो एक निगाह से देखा जाए। देखो, जनाबे आदम के 2 बच्चे, हाबिल और काबिल, नतीजा लड़ाई, खुरेजी, एक कत्ल हुआ, एक भाग गया। उसके बाद जनाबे नूह, शीश, दूसरा नबी शीश। तो आदम ने कोई ऐसा कारनामा नहीं किया जिसे शीश ये कहे सुभान अल्लाह, शीश ने कोई ऐसा कारनामा नहीं किया जिसे नूह कहे सुभान अल्लाह, नूह ने कोई ऐसा कारनामा नहीं किया जिसे इब्राहिम कहे सुभान अल्लाह, इब्राहिम ने कोई ऐसा कारनामा नहीं किया जिसे कहे ईसा सुभान अल्लाह, मरहबा जिंदाबाद। हुसैन उस जात का नाम है कि जब हुसैन ने कारनामा किया तो आदम से लेकर मोहम्मद तक सारे नबी खड़े थे, हाथ जोड़ के कह रहे थे, हुसैन तेरा शुक्रिया, अगर तू ये काम न करता हमारी मेहनत बेकार हो जाती। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर तू ये काम न करता तो हमारी मेहनत बर्बाद हो जाती। एक मर्तबा आदम ने झुक के सलाम किया, नूह ने झुक के सलाम किया, खुद मोहम्मद मुस्तफा ने कहा हुसैन तुझ पे मेरा सलाम। अगर आप बेदार हैं तो जुमले की कदर कीजिए। जब से दुनिया बनी आज तक जिसने भी अमाल अंजाम दिए, अल्लाह ने ये नहीं कहा बस जिगरी नमाजें पढ़ो, कहा अल्लाह ने कम है ज्यादा पढ़ी बस, नहीं कहा रोजे, हज, ज़कात, जिहाद, खुम्स। हुसैन की वो जात है कि इम्तिहान के मैदान में हुसैन इतना आगे गए कि आवाज़ परवरदिगार आलम आई, बस है हुसैन बस। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले। हम तुमको आजमा चुके, बस है हुसैन बस। ये हुसैन के लिए क्या आयतुन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली इबादी वदखुली जन्नती। हुसैन के लिए, ऐ मेरे बंदे आजा, मैं राजी हो गया, आजा पलट। अल्लाह को कहना पड़ा पलट। हुसैन तू इतना आगे चला गया जितना मैंने सोचा भी ना था। हम मरते हैं तो मीरास में कुछ छोड़ के जाते हैं ना, छोड़ के जाते हैं ना, और लेके भी जाते हैं, कफन लेके जाते हैं, मीरास छोड़ के जाते हैं। और
हुसैन वो जात है कि जिसने अल्लाह की कायनात में कफन भी नहीं लिया। लिया तो नहीं, एक जान हम बचाए फिर गए, हुसैन ने उसकी जान उसको लौटा। दुनिया, सारी दुनिया मिलकर भी अगर हुसैन का जवाब लाना चाहे तो नहीं ला सकती, नहीं ला सकती। जितना इल्माम होगा हुसैन आम होगा। एक रिवायत में अली असगर की उम्र 3 दिन है, एक रिवायत में 6 महीना, बहुत सारे रिवायत है। 3 दिन में कितना दूध पिएगा बच्चा? हुसैन के बच्चे ने इतना दूध नहीं पिया जितना कुर्बानी के लिए खून पेश किया। उसने इतना दूध भी नहीं पिया था जितना खून दे दिया। कुछ बचाया हुसैन? सब कुछ नहीं। एक बीबी को मैं बहुत दिनों से याद कर रहा था, इत्तेफाक आपका नसीब, उसके मसाक पढ़ना चाहिए। आप हम 10 मुहर्रम को कमल करते हैं, 7 मरतबा आगे बढ़ते हैं, 7 मरतबा क्या है ये? हुसैन जब बच्चे की लाश को लाए तो हुसैन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, उसकी मां को कैसे जवाब दे, ये उसकी सुन्नत है। इमाम हुसैन ने एक नारा बुलंद किया, हल बिन नासिरीन सुन्ना, खेमे से रोने की आवाज है। हुसैन वापस आए। आगे का बीबी, क्या किसी बच्चे ने भूख प्यास से जान दे दी? नहीं, जो बच्चा बेहोश था आपके नारे को सुन के वो उठा और झूले से गिर गया। हुसैन ने कहा मुझे दे दो, मैं पानी पिला लाऊं। हुसैन ने बच्चे को लिया, चले। रुबाब ने कहा मौला ठहर जाइए। हुसैन रुक गए। रुबाब बच्चे को खेमे में ले गई, आस्तीनों को कोहनियों तक उल्टा, कमर में एक पटका बांधा, बालों को सही किया, कहा मौला आप लेके चले। जब हुसैन लेके चले तो रुबाब ने कहा ठहरिए, झुक के कुछ कान में कहा। वो बच्चा जो बेहोश था उसने बड़ी बड़ी आंखें खोली, मां की तरफ देखा, बस। हुसैन लेके चले गए। क्या कहा था मां ने न मालूम क्या कहा, लेकिन एक बात तो समझ में आई, पटका इसलिए बांधा था ताकि मुजाहिद नजर आए, कोहनियां इसलिए ऊपर तक खोली थी ताकि हुसैन का सपोर्टर समझ में आए। मक्तल में गया, अरब का एक दस्तूर था, हम भी इशारे में बात करते, इफ्ता कलामल हुसैन, हुसैन का काम तमाम कर दे। हुसैन बच्चे से बात करने लगे, बेटा तू भी तो हुज्जत खुदा का फर्जंद है, तू अपनी प्यास का इजहार कर। हुसैन बच्चे को देख रहे थे, बच्चे से बात कर रहे थे। हुरमरा से कहा हुसैन का ध्यान इधर नहीं है, एक तीर ऐसा मार तो हुसैन का काम तमाम हो जाए। जैसे हुसैन पे हमले की बात हुई और तीर शोभेगा, तीर उठा, बच्चा जो बेहोश था उसने ऐसे देखा और जिधर से तीर आ रहा था हुम्मत के खुद को तीर के सामने कर दिया। तीर बच्चे की गर्दन में लगा और गला कट गया। बच्चे ने रुख को मोड़ा, अब समझ में आया। मां ने चलते वक्त कहा असगर दूध न बख्शूंगी अगर तेरी जिंदगी में हुसैन पे हर्फ आ गया। तीर गले पे लेके बच्चे ने कहा मां मैं क्या करूं, गला छोटा था, तीर बड़ा था। अब रिवायत सुनिए, हमीद इब्न मुस्लिम की रिवायत सुनिए। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है 3 भालों का तीर था, एक कान से दूसरे कान तक बच्चे का गला छिल गया, यानी कट गया। तीर इतना बड़ा था कि असगर का गला कट गया। हुसैन लेके चले, जब लेके चले हाथों में बच्चे को लेके चले, खेमे के पास पहुंचे, उल्टे पैरों वापस 7 मरतबा, कभी आगे बढ़ते कभी पीछे हटते। आखिर में जरा खेमे में जाके एक आवाज दी। एक मरतबा मां आई और आने के बाद मां ने जब बच्चे को देखा तो एक जुमला कहा, हाँ क्या तेरी उम्र के जानवरों के बच्चे तो ज़बा नहीं होते, क्या उसकी औलाद न थी जिसने तुझको ज़बा किया? रिवायत ये कहती तीर इस पार से उस पार निकल गया। दोस्तों जीलो, 1-2 मिनट में मैं साहब खत्म करना चाहता हूँ। तीर इधर से उधर निकल गया। 11 तारीख को मासूमा चली, सरों को गिना गया, एक सर कम था। हुसैन ने असगर को पुश्ते खेमा दफन कर दिया था। उमर साद ने कहा वो सर लेके आओ जो छोटे से बच्चे का सर था। बड़े बड़े नेज़े हाथों में लिए नरम जमीन पे मारने शुरू किए।
जहन्नम जमीन होती थी, नेजा मारा जाता था। पुश्ते खेमा जाके जैसे नेजा मारा, एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा रुबाब पापी चेहरा उधर कर लो। अब जो नेजा जमीन से आया उसमें एक छोटी सी लाश बिनी हुई थी। लाश को निकाला, कमर से खंजर निकाला, असगर की गर्दन को जुदा की, लाश को फेंका, सबको नेज़े पे चढ़ाया। रुबाब ने ये मंजर अपनी आंखों से, रुबाब ने अपनी आंखों से ये मंजर देखा। इसीलिए जब वो वहां से चली तो जुदा करके चली, अपने बच्चे को भी धूप में देखा, वारिस को भी धूप में देखा। जब तक रुबाब जिंदा रहेगी, न साए में बैठेगी, न ठंडा पानी पिएगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यन मुनक़लिबुन यनक़लिबून। परवरदिगार हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। जो मोमिनीन और मोमिनात दुनिया से जा चुके उनकी मग़फ़िरत फरमा। जो बेरोजगार रोजगार अता फरमा, जो बेघर उन्हें घर अता फरमा। उम्र मुस्लिमीन की इस्लाह फरमा। इस मजलिस को शरफ कबूलियत अता फरमा। महबूद इस मजलिस के वारिस हजरत के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमको उनके नौकरों में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मातम हुसैन।